नाटक रचनाकार जयशंकर प्रसाद। प्रथम अंक 8वां दृश्य। गांधार नरेश का प्रकोष्ठ। चिंतायुक्त राजा का प्रवेश। राजा बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, पर तृप्त न होती। आंभिक अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। हाँ, ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाग की सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। रोक दूं? अब से भी अच्छा है। जब वे घुस आवेंगे तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और रक्षकों का प्रवेश। राजा, बेटी अलका। हाँ महाराज। अलका, नहीं, कहो हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? नहीं महाराज। फिर महाराज? पागल लड़की कहे पिताजी। वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। यह क्या? यवन, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी है, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा, सेलुकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता वह अलग हट जाती। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन, उद्भांड पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने ये समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे बंदी किए जाए, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी? मानचित्र देखने की इच्छुक थी सेल्युकस से। तो क्या चिंता है? जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बनना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिक छुड़ाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई ना समझ हो। वेग से आंभिक का प्रवेश। आंभिक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा में आंभिक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलाकारी आंभिक। यवन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य है, यह व्यर्थ की बात है। आंभिक, सेल्युकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझाकर तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान, रक्षकों का दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आंभिक, राजकुमारी बंदिनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने, उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यह तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त रहने पर यही करूँगी। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यवत की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खोएगी। महाराज, आर्यव्रत के सब बच्चे आंभिक जैसे नहीं होवे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएं। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाली यह भारत संतान है। सब बचे हुए शतांग वीर गांधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वघाती के नाम से पुकारेंगे, और उनमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। आह, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दीजिए मृत्युदंड। आंबिक, इसे उन सबों ने खूब बहकाया है। राजनीति की खेल है क्या जाने पिताजी। पर्वतेश्वर उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया, उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया कि कायर आंबिक से अपने लोक विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा, और उसने भी वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका, तब महाराज उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया, वह कायर नहीं तो और क्या है। आंभिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आंभिक है, उसकी शुभाशुभ की कसौटी है, मैं भ्रम में हूँ। राजा, मैं यह कैसे कहूँ। तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊँ। कहाँ जाओगी और क्या करोगी अलका। गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। आंभिक, राजा,
नहीं अंबिक, तुम चुप रहो। सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहा उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अंबिक सर नीचे कर लेता। अलका, तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्यमनस्क भाव से सोचता। जाओ। अलका चली जाती। अंबिक, पिताजी लौट आओ। अंबिक, इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु ये यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं। पुल बन चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। राजा, तब जो होना हो सो हो, पर एक बात अंबिक, आज से मुझसे कुछ न कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ, गांधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान। नवम दृश्य पर्वतेश्वर की राजसभा। पर्वतेश्वर, आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आवेंगी, मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध में नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती, वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा, नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होगा। चाणक्य, मौर्य सेनानी के पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर, पीपली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल हैं, उनको राज्य सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्व मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं, बोधों के प्रभाव में आने से इनके स्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इसके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं, और महाराज धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है, वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिक्षित बनाने में दोष ही क्या। पर्वतेश्वर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं है, भ्रमण है। चाणक्य, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था तब पल्लव, दरद, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई बड़ी बात नहीं है। पर्वतेश्वर, वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रिय अभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर, शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से ये बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, तभी तो ब्राह्मण मगध के क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है पौरव, जिसके लिए कहा गया कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर, कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगी, और स्मरण रखना, आसन यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे, यवनों के द्वारा समग्र आर्यव्रत पदाक्रांत होगा, उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। पर्वतेश्वर, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, मैं इससे नहीं डरता, परंतु डराने वाले ब्राह्मण तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य ऊपर देखकर, रे पद दलित ब्राह्मणत्व देख शूद्र के निगड़बद्ध किया क्षत्रिय निर्वासित करता है, तब चल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य सेवक शूद्र रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो। जाता हूँ पौरव। प्रस्थान। दसम दृश्य कानन में अलका। अलका जो राजसभा छोड़ के जा रही है। अलका, चली जा रही हूँ, अनंत पथ है, कहीं पांथशाला नहीं और न पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान। शैल पर से गिरा दी गई स्रोत सुनी के दृश्य, अविराम भ्रमण, ठोकर और तिरस्कार। कानन में कहाँ चली जा रही हूँ। अरे यवन, शिकारी के वेश में सेल्यूकस का प्रवेश, वही जो इसे बंदी बना कर ले गया था। सेल्यूकस, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी। अलका, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल, इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं, फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन। सेल्यूकस, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो वह सिंह आ रहा। सेल्यूकस उधर देखता, अलका दूसरी ओर निकल जाती। सेल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य, वत्स, तुम बहुत थक गए होगे। चंद्रगुप्त, आर्य नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन हो गया, प्यास भी लगी। चाणक्य, और कुछ दूर न चल सकोगे।
जैसी आज्ञा हो। पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चढ़ने के लिए पैर बढ़ाता और फिर बैठ जाता। चाणक्य उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा, चक्कर आ रहा। चाणक्य, तुम विश्राम करो, मैं भी जल लेकर आता। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता, एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता। सेलुकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता। व्याघ्र मरता। सेलुकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य का जल के लिए आना। सेलुकस, थोड़ा जल। इस सतत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य जल के छींटे देकर, आप कौन हैं? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सेलुकस, यवन सेनापति। तुम कौन हो? चाणक्य, एक ब्राह्मण। सेलुकस, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो? चाणक्य, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। कहाँ निवास है? यह चंद्रगुप्त मगध के एक निर्वासित राजकुमार है। सेलुकस, कुछ विचार कर, अच्छा, अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, यह सिंह कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सेलुकस, जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विपद समझकर इसे मार डाला, मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त, धन्यवाद, भारतीय कृतघ्न नहीं होते। सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी यवनों के साथी? इसे भ्रम हो गया है। जब आंधी और करका वृष्टि, अवर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हों, तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पार सेना उतरना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूं? नहीं, एक बार महात्मा दांड्यायन को नमस्कार कर लूं, उनसे शांति संदेश का कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी। जाती है। एकादशम दृश्य। सिंधु तट पर दांड्यायन का आश्रम। दांड्यायन। दांड्यायन एक तपस्वी। पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो एनिसा क्रिटिज का प्रवेश। महात्मन, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, अवकाश नहीं, अवसर नहीं। आपसे कुछ, मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ, सिंधु के एक बिंदु धारा में न बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है? कदापि नहीं। परंतु देवपुत्र ने, देवपुत्र, देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने के लिए उनकी बलवती इच्छा है। हंसकर, भूमा का सुख और उसकी महता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारे राजा अभी झेलम भी पार नहीं कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। महात्मन, ऐसा क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दें? मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई, मृत्यु के द्वार वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दम नहीं। मैं फल मूल खाकर, अंजलि से जलपान कर, तृणशैया पर आंख बंद करके सो रहा हूँ। न मुझसे किसी को डर है, न मुझको डरने का कारण। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूँ, यही कह दूंगा। प्रस्थान। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सविनय बैठते हैं। अलका, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। क्यों अलके, तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषि, यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दांड्यायन, तुम उत्तरापद की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? अलका, मैं नहीं जा सकती,
अच्छा, जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। देव, हृदय में संदेह है। क्या अलका? ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यवनों के अनुगत होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? दांड्यायन चाणक्य की ओर देखता और चाणक्य कुछ विचारने लगता। चंद्रगुप्त, देवी, कृतज्ञ का बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया, आपकी शंका निर्मूल है। दांड्यायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आया चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दांड्यायन, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक? मेरा कोई रहस्य नहीं, निर्भीत मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रतीक्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो। महात्मन, चाणक्य कहते हैं, हम लोगों को क्या आज्ञा, किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दांड्यायन, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सेलुकस, कॉर्नेलिया, एनिस्टाक्रेस इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता, सब बैठ जाते। दांड्यायन, स्वागत अलक्षेंद्र, तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दांड्यायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वह अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दांड्यायन, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे, हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है अक्षेंद्र। राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। सिकंदर, अच्छा। चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है? सेल्युकस, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ, आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर सेल्युकस से, तुम्हारा इनसे कब परिचय हुआ? सेल्युकस, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ, आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित हैं, तब तो सेनापति इनके आतिथ्य का भार आप ही पर है। सेल्युकस, जैसी आज्ञा। सिकंदर महात्मा से, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूँगा। दांड्यायन, अलक्षेंद्र सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो, यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कॉर्नेलिया को देखने लगता। एक दिव्य आलोक पटाक्षेप।